हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर डॉट डॉट देन। तो जो नो सूनर डॉट डॉट देन का जो प्रयोग है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इसको किस प्रकार से करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जिस वाक्य में एज सून एज आता है तो उसके स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करते हैं। पहले तो आपको जो वाक्य दिया होगा उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, एज सून एज अवश्य होगा। तो उसके स्थान पर हमें क्या लिखना होगा, नो सूनर का पहले प्रयोग करते हैं। और जो दूसरा वाक्य जो आपको दिया होगा वो कॉमा के द्वारा जुड़ा होगा। तो जो कॉमा के स्थान पर, देखिए कॉमा के स्थान पर देन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरे वाक्य को जोड़ते हैं। तो आपको जो आप जब इसका प्रयोग करेंगे नो सूनर डॉट डॉट देन का, तो आपको दो वाक्य दिए होंगे। एक जो वाक्य एज सून एज से प्रयोग प्रारंभ होगा और दूसरा कॉमा के द्वारा जुड़ा होगा, ठीक है। तो कॉमा के स्थान पर अपन देन का प्रयोग करके दूसरे वाक्य को जोड़ते हैं। लेकिन इसमें वाक्य का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि वह प्रेजेंट का है या पास्ट का है। तो पहले हम देखेंगे इसमें क्या है, अपन को टेंस का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि वह प्रेजेंट का है या पास्ट का है। तो पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस में होने पर। देखिए, यदि आपका जो वाक्य है वो प्रेजेंट में होगा तो आप उसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो पहले तो आप एज सून एज के स्थान पर लिखेंगे नो सूनर देन, और इसके बाद आपको जो हेल्पिंग वर्ब लिखना है वो सब्जेक्ट के हिसाब से आप लिखेंगे कि यदि जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो आप डज का प्रयोग करेंगे, यदि वह प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे ऑब्जेक्ट, और दूसरा वाक्य जो आप देन से जोड़ देंगे। तो देखिए, इसको मैं आपको बताऊं किस प्रकार से बनेगा। पहले आपको एज सून एज के स्थान पर किसका प्रयोग करना है, नो सूनर देन का, ठीक है। नो सूनर का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखनी है कि यहाँ पर डू लगेगा क्या डज लगेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट एक वचन है तो इसीलिए यहाँ पर डज लगेगा, ठीक है, डज। इसके बाद सब्जेक्ट, और जो सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे हम। तो गेट्स, यहाँ गेट्स में एस लगाया तो ये क्या हो जाएगा, गेट। और सैलरी, और जो कॉमा से जो दूसरा वाक्य लिखा है तो कॉमा के स्थान पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, देन का। और उसके बाद आप दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है आपको, ठीक है। इसी प्रकार आप दूसरा भी कर सकते हैं। देखिए, आप दूसरा भी इस प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन यदि आपको इस प्रकार का वाक्य दिया होगा तो आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए, मैंने क्या कहा आपसे, यदि जिस वाक्य में एज सून एज आता है तो उसके स्थान पर हम क्या करते हैं, नो सूनर का प्रयोग करते हैं। पहले तो आपको क्या करना है, नो सूनर का प्रयोग करना है, ठीक है। तो पहले हम करेंगे इसके स्थान पर नो सूनर का प्रयोग। इसके बाद जिसमें आपने नो सूनर प्रयोग किया है उसी में आपको जो सब्जेक्ट के हिसाब से सहायक क्रिया लिखनी है। तो द टैक्सी, तो इसमें आपको डज लगाना है क्योंकि टैक्सी एक है इसीलिए एक वचन है, द टैक्सी। अब इसके बाद आपको जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। तो अराइव से तो यहाँ हो जाएगा अराइव, और इसके बाद जो आपको देन से दूसरा वाक्य जोड़ देना है। तो इस प्रकार से आप प्रेजेंट में इनको इस प्रकार से बनाएंगे। और दूसरा है हमारा पास्ट टेंस में होने पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दूसरा है हमारा पास्ट टेंस में होने पर। तो देखिए, पास्ट टेंस में होने पर यदि जो आपका जो वाक्य है वो पास्ट टेंस में दिया है तो आप किस प्रकार से बनाएंगे। तो पहले तो आपको एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करना है। तो देखिए, पहले हम करेंगे नो सूनर का प्रयोग। उसके बाद
आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लगानी है। और देन सब्जेक्ट आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है, यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो भी आपको डिड का प्रयोग करना है, और बहुवचन है तो भी आपको डिड का प्रयोग करना है। तो इसके बाद नो सूनर के बाद आप लिखेंगे डिड, और इसके बाद लिखेंगे आप सब्जेक्ट, और जो सा, देखिए इस सा जो है वो सेकंड फॉर्म है सी का, ठीक है, सी का सेकंड फॉर्म है, तो इसे फर्स्ट फॉर्म में इसका होगा सी। सामान्य देखना होता है, ये पास्ट फॉर्म होता है। और इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट जो है द पुलिस। और इसके बाद क्या है, जो कॉमा से जो दूसरा वाक्य जुड़ा है, कॉमा के स्थान पर आपको देन का प्रयोग करके दूसरे वाक्य को आप ज्यों का त्यों लिख देंगे। दूसरे वाक्य में आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। इसी प्रकार से आप दूसरा भी बना सकते हैं। देखिए दूसरा वाक्य भी आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अब देखिए यदि आपको जो तीसरा जो वाक्य इस प्रकार से दिया होगा तो आप किस प्रकार से बनाएंगे। पहले तो आपको दिया है द टीचर लेफ्ट द स्कूल एज सुन एज द बेल रंग, ठीक है। तो जिस वाक्य में मैंने कहा था एज सुन एज आती है, उसके स्थान पर हम नो सूनर का प्रयोग करते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे नो सूनर। अब इसमें देखिए द बेल क्या है, द बेल क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको डिड का प्रयोग करना है। डिड द बेल। देखिए रंग जो दूसरा फॉर्म होता है रिंग माना बजना, तो रंग, ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट फॉर्म होगा रिंग, और दूसरा जो वाक्य आपको देन से जोड़ना है, कॉमा के स्थान पर आपको देन का प्रयोग करके दूसरे वाक्य को आप ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप नो सूनर डॉट डॉट का जो प्रयोग कर सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और मेरी जो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली जो नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।